अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एनकीडो रीबॉर्न। आइए आज आपको तारीख में जरा पीछे ले चलते हैं। 15 फरवरी 1898 अमरीकी बहरिया का जहाज USS मरीन एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया, जिसमें 268 फौजी मारे गए। अमेरिका ने तहकीकात का इंतजार किए बगैर उसका इल्जाम स्पेन पर लगाया और ज़बू हाली का शिकार स्पेनिश सल्तनत पर धावा बोलकर पोर्टोरिको, गुआम के इलाके मुस्तकिल तौर पर छीन लिए। इसके अलावा क्यूबा की जंग आज़ादी को कामयाब करवाया और फिलीपींस की जंग आज़ादी को हाईजैक करके फिलीपींस को अपनी कॉलोनी बना लिया, जो कब्जा अगले 47 साल तक जारी रहा। 27 फरवरी 1933 जर्मन पार्लियामान के सामने कम्युनिस्ट पार्टी के जलसे के दौरान अचानक पुरस्कार तौर पर पार्लियामान में आग भड़क उठी। किसी किस्म की आजादाना तहकीकात का इंतजार किए बगैर उसका इल्जाम कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाकर उस पर पाबंदी लगा दी और सख्त तरीन क्रैकडाउन करके मुल्क को बदतरीन फस्तायत में धकेल दिया गया, जो करोड़ों लोगों की जानें ले गया और जर्मनी और कई दूसरे ममालिक के जोग्राफिया और सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 31 जनवरी 1971 श्रीनगर से जम्मू जाने वाले भारतीय फोकर तैयारे गंगा को हाईजैक करके लाहौर लाया गया, जहां हाईजैकर्स ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और तैयारे को आग लगा दी। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान हवाई सफर बंद कर दिया और पाकिस्तान से मुतल्लिक जारहाना मौक़िफ़ अपनाना शुरू कर दिया और मशरकी पाकिस्तान में मुदाखलत का जवाज़ पैदा कर लिया, जो बिलाखिर सकूते ढाका पर इख्तिताम पजीर हो। इन तीनों वाक़यात में आपको 3 बातें मुश्तरक नजर आती हैं। नंबर 1, बज़ाहिर कई गुना ताकतवर फरीक मामूली नुकसान पर इंतहाई सीखपा हुआ और उसने डिस्प्रपोर्शनेट रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया, जैसे कोई उजलत हो, और रद्द-ए-अमल के लिए तहकीकात का इंतजार तक नहीं किया। नंबर 2, रद्द-ए-अमल के मकासद रेट्रीब्यूशन से कहीं आगे निकल गए, जैसे कि अमेरिका ने जदीद कॉलोनियल एम्पायर बना ली, जर्मनी रेशियल प्योरिटी और नस्ल कुशी की तरफ निकल गया, जबकि भारत ने कश्मीर के वाक़े का इंतकाम मशरकी पाकिस्तान को अलग करके लिया। नंबर 3, इन तीनों वाक़यात को दुनिया आज फॉल्स फ्लैग कहती है और इन वाक़यात के बाद लिए जाने वाले इक़दामात की वजह उन सियासी मुहर्रिकात को करार देती है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कबल ही मैदान में मौजूद थे, जैसे कि अमेरिका का स्पेनिश कॉलोनीज पर कब्जे का ख्वाब, हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट और रेसिस्ट नजरियात और भारत का मशरकी पाकिस्तान को अलग करने का सियासी फैसला फॉल्स फ्लैग वाक़यात से कबल ही मौजूद थे और इन फैसलों को अवामी मकबूलियत फराहम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। कुछ ऐसा ही मंजर आपको पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात में नजर आता है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने का सियासी फैसला बहुत पहले से तय था और इसका इजहार किसी से ढका छुपा भी नहीं रखा। गाहे बगाहे मंसूबा साजों के टाउट इस मंसूबे से आगाह करते रहते थे। इस तनाजुर में अगर आप इस्तेमारी कुव्वतों के मुरव्वजा तरीकाकार की तारीख मद्देनजर रखें तो सारा प्लान आपको समझ आ जाए। मसलन फौज ने पहले ही ये तय कर रखा था कि इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने देना, लिहाजा तमाम अकली और आईनी तकाजों को पसे पुश्त डालकर फौज ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन मुलतवी करवाए और ये 9 मई से कबल हुआ। फौज ने यह तय कर रखा था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर डंडा चलाकर उन्हें खौफजदा करना है, इसीलिए मासूम जिल्ले शाह का कत्ल किया गया और यह भी 9 मई से पहले हुआ। फौज ने तय कर रखा था कि इसने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को रोकने के लिए हर गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करना है, लिहाजा इसने अजहर मशवानी समेत तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम को अगवा किया और ये भी 9 मई से कबल हुआ। फौज ने यह भी तय कर रखा था कि अदालती अहकामात की पामाली करनी है, लिहाजा इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुलेआम हुक्म उदूली की गई, ये भी 9 मई से कबल हुआ। फौज ने यह भी तय कर रखा था कि इमरान खान को नाअहल करवाना है, लिहाजा टेरन वाइट केस में मनपसंद फैसले लेने के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बरादर निस्बती और जस्टिस अरबाब ताहिर के वालिद को अगवा किया गया, ये भी 9 मई से कबल हुआ। 9 मई तो दरअसल एक इस्तेमारी कुव्वत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो मजलूम पर मुसलसल तशद्दुद के नतीजे में उसके रद्द-ए-अमल को हाईजैक करके अमल में लाया गया। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में फौज ने जो जुल्म किए
वो किसी से ढके छुपे नहीं। लेकिन जब अदालतों में इस दिन के वाकयात के शवाहिद देने की बारी आती है तो फौज इसी तरह भागती है जैसे हमेशा मैदान जंग से भागी है, या इसका हर चीफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से भागता है, या जैसे फौज कारगिल से भागी थी। अब एक आखिरी बार भागना बाकी है और वो है सियासत का मैदान, जहां से फौज को ऐसे ही भगाया जाएगा जैसे फौज मैदान जंग से भागती आई। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ एनकेडो रीबॉर्न। अस्सलाम वालेकुम।